क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूं? इस छोटे से क्वेश्चन को आपको किसी को पूछना है। कैसे पूछेंगे आप? कुड आई टॉक टू राहुल, कुड आई स्पीक टू राहुल, या फिर बोथ ऑफ द अबव, यानी दोनों तरीके से आप पूछ सकते हैं। आप जानते हैं कि बात करने के लिए टॉक और स्पीक दोनों का यूज किया जाता है, लेकिन आपने डे 69 में फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के लेसन में इस बात को समझा था कि टॉक के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आता है? टू, और स्पीक के साथ में विद। तो यहां पर या तो आप कह सकते हैं कुड आई टॉक टू राहुल, जो कि पहला ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, और या फिर आप कह सकते हैं कुड आई स्पीक विद राहुल, कुड आई स्पीक टू राहुल नहीं। तो यहां पर ऑप्शन ए सही है। ये क्वेश्चन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नोट्स ई बुक के डे 69 पेज नंबर 598 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, जब देखो वो मैदान पर होता है, यानी कि वो हमेशा मैदान पर होता है। ऑप्शंस: ही इज ऑलवेज ऑन द फील्ड, ही बिकम्स ऑलवेज ऑन द फील्ड, ही हैपन्स ऑलवेज ऑन द फील्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। कि ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। सोचिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ही इज ऑलवेज ऑन द फील्ड। बिकम्स या हैपन्स का यूज इस तरह से नहीं होता है। अब कंफ्यूजन यहां पर क्यों होता है कि आप देख रहे हैं वो मैदान पर होता है, होता है, होता था, होता होगा। ये बात डे 24 के नोट्स में डिटेल में बताई है और डे 24 की वीडियो में भी ये कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, वो आजकल स्कूल जाता होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने। ही वुड बी गो टू स्कूल दीज डेज, ही वुड बी गोइंग टू स्कूल दीज डेज, ही वुड गो टू स्कूल दीज डेज, या फिर बोथ बी एंड सी। बी और सी दोनों सही हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन लिया गया है डे 24 पेज नंबर 220 से, और ये कॉन्सेप्ट डे 24 में बताया गया आपको, जहां पर हम कहते हैं जब सब्जेक्ट किसी काम को करता होगा, जैसे वो जाता होगा, खेलता होगा, वो आपसे मिलता होगा, ऐसे केसेस में आप वुड बी के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, इसका सीधा सा मतलब है कि आपने उन रिस्पेक्टिव वीडियोस को नहीं देखा है, उन रिस्पेक्टिव नोट्स को नहीं पढ़ा है, प्रैक्टिस नहीं की है, क्विज अटेम्प्ट नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 4, 25 की उम्र तक मैं पढ़ रहा था। आई वॉज स्टडिंग टिल द एज ऑफ 25, I was studying until the age of 25, I was studying up to the age of 25, all of the above। ये क्वेश्चन डे 68 पेज नंबर 587 से लिया गया है। डे 68 में आपको समझाया गया है प्रेपोजिशंस के बारे में, जहां पर मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी आप किसी काम को किसी समय तक कर रहे हैं, ऐसे में तक के लिए आप टिल, अनटिल और अप टू दोनों का यूज करते हैं। तो यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, उसने रात के 10 बजे तक टीवी बंद कर दी थी। 4 ऑप्शन आपके सामने। शी हैड स्विच्ड ऑफ द टेलीविजन बाय 10 PM, शी हैड स्विच्ड ऑफ द टेलीविजन टिल 10 PM, शी हैड स्विच्ड ऑफ द टेलीविजन अनटिल 10 PM, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन भी डे 68 से लिया गया प्रेपोजिशन से, और पेज नंबर 587 में आपको ये मिलेगा। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, पहले तो ये देखना है कि सही ऑप्शन कौन सा। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, शी हैड स्विच्ड ऑफ द टेलीविजन बाय 10 PM। यहां पर टिल या अनटिल का यूज नहीं किया जा सकता। एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स में बताए गए हैं, वीडियो में भी बताए गए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। उसने रात के 10 बजे तक टीवी बंद कर दी थी। जब हम कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर समय तक किसी काम को रोक दिया गया, टीवी देखने का काम रोक दिया गया, तो जब एक्शन को खत्म कर दिया गया उस समय तक, ऐसे में हमेशा बाय का यूज होता है। जबकि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि एक्शन को उस समय तक किया जा रहा था, ये बात बताई गई थी। तो ऐसे केस में आप टिल, अनटिल या अप टू का यूज करते हैं। तो इसको आप प्रेपोजिशंस लेसन में देखिएगा, नोट्स हैं आपके पास, नोट्स पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अभी तक सभी को मिठाइयां बांटी जा चुकी होंगी। 3 ऑप्शन है आपके सामने। द स्वीट्स, मिठाइयों को स्वीट्स कहते हैं। द स्वीट्स विल हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल बाय नाउ, द स्वीट्स वुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल बाय नाउ, बोथ ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन डे 52 से लिया गया है एक्टिव पैसिव वॉइस के लेसन से,
और नोट्स में ये आपको पेज नंबर 455 में मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सही ऑप्शन जानने से पहले जरा समझ भी लेते हैं। हालांकि इसको एक्टिव पैसिव के लेसन में समझाया गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके सामने रिपीट करता हूं। देखिए, अभी तक सभी को मिठाइयां बांटी जा चुकी होंगी। सबसे पहली बात आती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। सीधा आपके दिमाग में क्लिक होता है फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। दूसरा पॉइंट, ये एक्टिव का सेंटेंस है कि पैसिव का, ये बात जानने के लिए आप देखिए, अभी तक सभी को मिठाइयां बांटी जा चुकी होंगी। किसने बांटा होगा ये तो नहीं पता है। कौन बांट चुका है नहीं पता। तो जब उसके बारे में बताया ही नहीं गया तो ऐसे में ये क्या हो जाता है, पैसिव का सेंटेंस। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर आप इस सेंटेंस को कंसिडर करें, अब देखिए क्या है, अभी तक सभी को मिठाइयां बांटी जा चुकी होंगी। अभी तक बांटी जा चुकी होंगी यानी बांटने का जो एक्शन है वो किया जा चुका होगा, तो वो फ्यूचर की बात तो हो ही नहीं रही। हाँ, अगर मैं कहता शाम तक, आज शाम तक सभी को मिठाइयां बांटी जा चुकी होंगी, इसका मतलब बात फ्यूचर की हो रही है कि फ्यूचर, शाम तो फ्यूचर में आएगा, तो तब होता है फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन जब हम पास्ट में ऑलरेडी उस एक्शन को कर चुके होंगे, अभी तक हो चुकी होगी, खत्म, बांट चुके हैं, ऐसे में मैंने आपको ये बात बताई थी टेंस के लेसन में, आप विल हैव की जगह यूज करते हैं वुड हैव। और चूंकि पैसिव वॉइस में, तो वुड हैव की जगह आप क्या यूज करेंगे, वुड हैव बीन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। द स्वीट्स, मिठाइयां, वुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटी जा चुकी होंगी टू ऑल, सभी को, बाय नाउ। क्वेश्चन नंबर 7, उसने कोहली को कुछ क्रिकेटर्स के बीच खड़ा देखा। उसने कोहली को देखा, ही सॉ कोहली, ये तो सिंपल है। स्टैंडिंग, खड़ा, किन के बीच, कुछ क्रिकेटर्स के बीच। तो ऑप्शन आपके सामने, बिटवीन सम क्रिकेटर्स, अमंग सम क्रिकेटर्स या अमिड सम क्रिकेटर्स। और ऑप्शन डी क्या है, बोथ बी एंड सी। ये क्वेश्चन प्रेपोजिशन लेसन से लिया गया है, डे 70 से। और ये अगर आप नोट्स में देखेंगे पेज नंबर 603 में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा क्विज सेक्शन में। ठीक है, आपने बिटवीन, अमंग और अमिड के डिफरेंस को समझा है। तो अगर आपने उस डिफरेंस को अच्छे से समझा है, आप ये जानते हैं दो के बीच में बिटवीन, दो से ज्यादा के बीच में अमंग, और अमिड का यूज कब करते हैं, अमिड या अमिड्स्ट, जब आप स्टेट की बात करते हैं, किसी सिचुएशन की बात करते हैं। ये बात आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यहां पर सही ऑप्शन है, कुछ क्रिकेटर्स के बीच में खड़ा देखा। तो कुछ क्रिकेटर्स, वो जो क्रिकेटर्स हैं वो कोई स्टेट या कोई सिचुएशन तो है नहीं, वो तो लिविंग बीइंग है, दो से ज्यादा है, ऐसे में आप यूज करेंगे अमंग। तो यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, मैं 10 साल दिल्ली रह चुका हूं। 3 ऑप्शन आपके सामने, आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, आई हैव बीन टू दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, या फिर बोथ ऑफ द अबव। ये कॉन्सेप्ट आपने डे 71 में सीखा था। और अगर आप नोट्स में देखेंगे तो पेज नंबर 606 में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा क्विज सेक्शन में। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको उस लेसन में बताया है, नोट्स में भी मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं कि रहने की जब बात होती है, किसी भी जगह पर रहने की बात होती है, ऐसे में हैव बीन के साथ में इन का यूज करते हैं। और जब कहीं जाने की बात होती है, ऐसे में हैव बीन के साथ में टू का यूज करते हैं। यहां पर बात हो रही है रहने की, यूज करेंगे इन। आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। और अब इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, मैं एक बार दिल्ली जा चुका हूं। अब यहां पर जाने की बात हो रही है। 3 ऑप्शन आपके सामने, आई हैव बीन इन दिल्ली वंस, आई हैव बीन टू दिल्ली वंस, बोथ ऑफ द अबव। अब जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, सिंपल, यहां पर ऑप्शन बी सही है, आई हैव बीन टू दिल्ली वंस। अच्छा, यहां पर आप बीन की जगह पे गॉन भी कह सकते हैं। जाने को गो कहते हैं ना, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, आई हैव गॉन टू दिल्ली वंस, ऐसा कह सकते हैं। और वहां पर भी आप कह सकते हैं लिव्ड, रहने की बात हो रही थी वहां, लिव्ड कह सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10, यू ओ मी 500 रुपीज। अगर ये बात मैं आपसे कहूं, यू ओ मी 500 रुपीज, इसका मतलब क्या है? 2 ऑप्शन आपके सामने, यू हैव टू गिव मी 500 रुपीज, आपको मुझे 500 रुपए देने, या फिर यू हैव टू टेक 500 रुपीज फ्रॉम मी, आपको मुझसे 500 रुपए लेने हैं। कौन सा सही है? सोचिए, यू ओ मी 500 रुपीज। पेज नंबर 612 से इस क्वेश्चन को लिया गया है। ओ का मतलब होता है कर्जदार होना, देनदार होना, यानी आपको देना है। यू हैव टू गिव मी 500 रुपीज। तो अगर मैं आपसे कहता हूं यू ओ मी 500 रुपीज, इसका मतलब आपको मुझे 500 रुपए देने हैं। ओ मतलब टू गिव,
देना, ऐसे आप याद रख सकते हैं, यू हैव टू गिव मी 500 रुपीज। ठीक है, तो कुछ चीजें कंफ्यूज करती हैं, लेकिन फिर भी उनको उसी तरह से याद भी करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो लेक्चर से आपने कुछ तो सीखा है। अगर आपके पास मेरे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के नोट्स नहीं हैं, आप जरूर ले लीजिए। और हमेशा जब आपको कोई चीज वैल्यू में मिलती है, जब आप उसके लिए पे करते हैं और मिलती है, तो उसकी वैल्यू होती है। और एक एक लेसन के नोट्स को पहले तो वीडियो देखना है, फिर नोट्स पढ़ने के बाद प्रैक्टिस भी करनी है, और फिर क्विज भी अटेम्प्ट करना है। कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।